दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु कुमार आई एम यंगेस्ट नेक्स्टप्रेन्योर ऑफ नेक्स्ट मनी। जहां दोस्तों आप सभी देख अपना खुद का इंटरेस्टिंग चैनल नेक्स्ट मनी डिजिटल लर्निंग चैनल पर नए। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक और छोटी सी गुजारिश करूंगा, रेड बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सुबह सबसे पहले। तो चल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां दोस्तों आप सभी मोटापे की बीमारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में कई सारे साथी इसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि कैसे अपने वेट को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या डाइट करना चाहिए, कैसे डाइट करना चाहिए, सारे चीज दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसको बताने के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट साथी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले सर को इन्वाइट करने से पहले मेरी आप सबसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक लाइक का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उस लाइक का बटन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जहाँ दोस्तों अब मैं इनवाइट करूंगा वर्ल्ड फेम वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर राजेश सिंह सर को दोस्तों, जो कि नेक्स्ट वीडियो में सीएमएस है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में सर को इनवाइट करूंगा और सर आपको बताएंगे कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे, कैसे अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगली आवाज सर की होगी। मैं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट, आपके इस नेक्स्ट वेलनेस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये नेक्स्ट वेलनेस सेशन नेक्स्ट मनी का एक इनिशिएटिव है जहां पे हम हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लेते हैं और आपके सरल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल तरीके से उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं ताकि हम सब स्वस्थ रह सकें और दूसरों को स्वस्थ बना सकें, इन टर्न बिल्डिंग वेल्थियर कम्युनिटी की बात कर सकें। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में और आगे बढ़ते हैं। अभी हम 2020 से निकल के 21 में आए थे, एक साल हुआ। अब 21 से निकल के 22 में जाने की तैयारी है। चंद 3-4 दिन बच गए हैं और अब जो है हम 2022 में एंटर करने के लिए बढ़ रहे हैं। हर आदमी एक न एक तरीके से रेजोल्यूशन बना रहा है, नए साल के लिए चीजें तय कर रहा है कि वो क्या करेगा, वो कितना पैसा कमाएगा, कितना स्वस्थ रहेगा, कितना बॉडी बनाएगा, कितना वजन कम करेगा, कितना खाएगा। हर चीज के बारे में नए साल की योजनाएं बनती हैं जिसको न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं और हर आदमी उसमें व्यस्त रह रहा है इस वीक में, इस पिछले 15 दिन में। जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, कितना बड़ा आप जानना चाहते हैं तो करीब 48%, 48% ऑफ ऑल द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर मेड ऑन वेट लॉस, वेट गेन, वेट मैनेजमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वेट एक ऐसी चीज है, वजन, आदमी का वजन कम करना है, ये 48% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में तय करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन जब सोचते हैं तो बाकी सब चीजें रहती हैं, वेट जरूर उसमें रहता है, वेट मैनेज करना है। आप सबका भी होता होगा। मेजॉरिटी ऑफ एनवाईआर वेट लॉस से कनेक्टेड है और इसीलिए जब आप 2022 में जाने की तैयारी कर रहे हैं और जब रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा तवज्जो देने की बात सोचा और इसलिए ये टॉपिक मैंने आपके लिए लिया। तो इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कीप वेट लॉस एज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड हाउ टू कीप इट। रेजोल्यूशन लेना एक बात है और उसको पूरा करना भी एक बात है। ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन जब लिए जाते हैं तो वो जनवरी के मकर संक्रांति आते आते तक, जनवरी खत्म होते और फरवरी के बीच में आते आते तक वो रेजोल्यूशन खुश हो जाता है। कोई ना कोई रीजन से वो डिरेल हो जाती है। गाड़ी चलती बड़ी स्पीड में है, गाड़ी स्टार्ट बड़े तरीके से होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, इच्छा भी होती है, विल पावर भी होता है, तमन्ना भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक्स के बाद गाड़ी धीरे धीरे स्लो होती है और डिरेल हो जाती है। आज जो हम बातें करने जा रहे हैं उसमें ये बातें करने जा रहे हैं कि ये डिरेल कैसे ना हो, ये डिरेल कैसे ना हो के बारे में हम बात करना चाहते हैं। और ये जो सेशन जब हम खत्म करेंगे, एट द एंड ऑफ माय सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू 7 टिप्स। 7 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जो इंश्योर करेगा, जो ये बात को सुनिश्चित करेगा कि आप अपने वेट गोल को 2022 में पूरा करें। जो भी वेट गोल आप ले रहे हैं, वेट लॉस का, वेट मेंटेन करने का, जो भी गोल आप ले रहे हैं वो 2022 में आप पूरा करें। इस बात के लिए 7 टिप्स मैं अपने अंत में देने वाला हूं, इस सेशन के अंत में। तो आप बने रहें और तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हम लोग जो है, जो आज का टॉपिक है
उस पे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने बताया कि लास्ट में मैं 7 टिप्स आपको देने वाला हूं, वो बहुत पावरफुल टिप्स होगा। ऐसा पावरफुल होगा कि आपने अपने वजन के लिए जो कोई भी गोल लिया है, उस गोल को आप पूरा कर पाएंगे, उसकी सुनिश्चितता आप कर लेंगे। ऐसे 7 टिप मैं देने वाला हूं। और वो 7 टिप होगा कि हाउ टू मेक श्योर दैट यू अचीव योर वेट गोल इन 2022। वेट गोल कुछ भी हो सकता है। मेरे को 2 किलो बढ़ाना है, मेरे को 10 किलो घटाना है, या फिर मेरा 68 केजी जो है या 65 केजी जो भी है उसको मेंटेन रखना है, इसको बढ़ाने नहीं देना है। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन और टॉपिक को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। अभी हम शुरू करते हैं आपके इस जोरदार रेडी के साथ। मैं स्टार्ट करूंगा कुछ बेसिक्स के साथ। यहाँ पे हम कुछ पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है। बेसिक्स के साथ शुरू करते हैं। और बेसिक्स क्या है, तो मैं बेसिक्स में आपको ओबेसिटी के बारे में, ओवरवेट होने के बारे में, या फिर जो वेट मैनेजमेंट नाम का चीज है उसके बारे में शुरुआत करना चाहता हूं। तो वेट मैनेजमेंट यदि एक बार में बात करें, आजकल बहुत सारा जगह पे आप वेट मैनेजमेंट शब्द सुनते हैं। तो वेट मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। वेट मैनेजमेंट में 3 चीजें आती है। वजन को बढ़ाना यदि कम है तो, वजन को घटाना यदि ज्यादा है तो, और वजन को मेंटेन रखना यदि वो सही है तो। जितना है उसको मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वजन यदि जितना है वो बढ़ जाए बाद में, तो ये भी एक टास्क है। वजन ज्यादा नहीं है, वजन कम नहीं है, एकदम परफेक्ट है, तो भी बड़ी जिम्मेदारी है कि उतना बनाए रखना, मेंटेन रखना। अब ज्यादा, कम और सही, ये 3 शब्द हमने चर्चा की। किसके तुलना में? कितने को सही कहेंगे, कितने को ज्यादा कहेंगे और कितने को कम कहेंगे। इसके लिए बीएमआई नाम की एक चीज है, बॉडी मास इंडेक्स। और यहाँ पे जो चार्ट मैंने आपको दी है, ब्लू वाले व्यक्ति से लेके वो मरून वाले व्यक्ति तक, बीच में एक पीला रंग का व्यक्ति है, ये सारे के सारे जो हैं ये अलग अलग बीएमआई में हैं। जो एकदम लेफ्ट साइड वाला व्यक्ति है वो 18 के नीचे के बीएमआई वाला है, मतलब वो अंडरवेट है। ग्रीन वाला बंदा जो है एकदम परफेक्ट वेट में है, इसीलिए वो ग्रीन है, परफेक्ट वेट में है। वो 25 से कम है उसकी बीएमआई और 19 से ज्यादा है। जो पीला वाला बंदा है, येलो हो गई सिग्नल, मतलब आप आगे गड़बड़ है, उसका 25 से ऊपर गया है गाड़ी और 30 के अंदर है, मतलब वो बंदा जो है ओवरवेट हो गया। ये जो 30 के ऊपर आया केसरिया किस्म का आदमी, वो जो है वो ओबेस हो चुका है। और जो एकदम लास्ट में है वो ओबेसिटी का एक्सट्रीम ओबेस कह सकते हैं, या ओबेस 2 हो गया हो, ऐसी चीज हो गई। तो मैंने आपको बताया कि पैरामीटर्स हैं कि आप अंडरवेट हैं कि नॉर्मल वेट हैं, परफेक्ट वेट हैं कि ओवरवेट हैं, कि ओबेस हैं, ओवरवेट के ऊपर जाके ओबेस है, और ओबेस के भी ऊपर जाके एकदम बहुत ज्यादा मोटा व्यक्ति की बात हो रही है, जो कि ओबेसिटी का एक्सट्रीम है और ओबेसिटी ग्रेड 2 में आ गया। तो इस तरीके की हमने डेफिनेशन समझी। वर्ल्ड वाइड यदि बात करें तो वेट गेन और ओबेसिटी बढ़ रहा है। ओबेसिटी एंड वेट गेन इज ऑन राइज वर्ल्ड वाइड। और यदि भारत की बात करें तो भारत में भी ये सिचुएशन है, मैंने आपको स्लाइड में सामने रखा है। भारत की सिचुएशन ये है कि 73% ऑफ अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट। शहर में रहने वाले 73% भारतीय अभी ओवरवेट हैं। और ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस आर ओवरवेट। 3 आउट ऑफ 4, 4 लोगों को आप पकड़े तो 3 उसमें से ओवरवेट है, ऐसी सिचुएशन है। 73% यही कहता है। ऑलमोस्ट आधा अर्बन इंडियन आर ओबेस। ये तो ओवरवेट की बात हुई 73%, बट अबाउट 50%, आधी आबादी ओबेज है। इंडियन आबादी ओबेज है, मतलब वो उसकी बीएमआई 30 से ज्यादा है। और मैक्सिमम रिस्क जो है 28 से 38 साल के एज ग्रुप में है, क्योंकि आपका जो भी होना है ओवरवेट, ओबेस, ये इसी पीरियड में हो जाना है। उसके बाद आप उसको मेंटेन करते हैं। आप कभी भी देखिएगा, ऐसा नहीं हुआ कि 60 साल तक आप एकदम नॉर्मल थे और एकदम 60 साल में आप अचानक मोटे हो गए। ऐसा नहीं होता है। ये 28 से 38 साल का जो पीरियड होता है, 30 से 40 साल के अंदर का पीरियड जो होता है, वही सबसे ज्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है, जहां पे आप वजन चेंज करते हैं और फिर उसको आप मेंटेन करते हैं। एवरेज पर्सन गोज फ्रॉम हेल्दी एट 26 टू ओबेज एट 38। और यही वो एज ग्रुप है जिसमें आपको मेंटेन
जिसमें आपको समझना है लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन चेक। एक बात मैं कहूंगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट लेना देना है। ओबेसिटी है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बिगड़ेगा, कहानी होगी। कोलेस्ट्रॉल है तो ओबेसिटी का कहानी है। ये इंटरलिंक मामले हैं। तो कीप योर लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन चेक, एक बात हुई। अब ओबेसिटी को जरा समझ लेते हैं कि क्या चीज है, ओबेसिटी होता क्यों है, क्या हो रहा है। ओबेसिटी सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको हमने समझा थोड़ी देर पहले। ये भी समझा कि 3/4 लोग ओवरवेट हैं, और जो ओवरवेट है उनका सिग्नल ग्रीन येलो हो चुका है, अब वो ओबेज होने वाले हैं। और ओबेज की संख्या हमने समझी कि 50% लोग ओबेज हैं इंडिया में भी। तो जब इतनी बड़ी बात है तो वो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है। ओबेसिटी आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है, और यही कारण है कि बहुत सारी बीमारियों का जड़ है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कनेक्टेड है, जड़ है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड शुगर की बात, यदि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इंटेक बहुत ज्यादा ले रहे हैं और टू लिटिल मूव हो रहे हैं, तो ओबेसिटी की बात हो रही है। ये तो जनरल एक कारण हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यू कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, फैट है, शुगर है, बट डू नॉट बर्न दैट एनर्जी। एनर्जी तो आ रही है लेकिन एनर्जी बर्न नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है, सेडेंटरी हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सरप्लस एनर्जी आ रही है, और ये सरप्लस एनर्जी आपके शरीर में फैट के रूप में स्टोर किया जाएगा। कहते हैं कि ये जो टू मच ईटिंग की बात हम कर रहे थे, इसके साथ क्या चीज कनेक्टेड है, सरप्लस एनर्जी कनेक्टेड है। एनर्जी आपका सरप्लस हो रहा है और ये बॉडी में स्टोर किया जा रहा है, सरप्लस एनर्जी। मान लीजिए कि आप कुछ इनकम लाते हैं और वो इनकम के बराबर ही खर्चा है घर में, तो वो खर्चा हो जाता है और इनकम कंज्यूम हो जाता है। लेकिन यदि इनकम लाया 5,000 रुपया और खर्चा हुआ 3,000 रुपया, तो 2,000 रुपया जमा हो जाएगा। 2,000 रुपया जेब में या घर में जमा हो जाएगा। ऐसे 2,000 जमा होके फिर पता चला कि आपने 10,000 रुपया कमाया और खर्चा हुआ 50 रुपया, तो ये जो है उतना रुपया जमा हो गया। तो ये जो ज्यादा रुपया जमा हो जाएगा, तो ये आपके जेब में और आपके वहां पे अलमीरा में नहीं रहेगा, ये जाके फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब ज्यादा सरप्लस जमा होने लगेगा इस एनर्जी का, इस कैलोरी का, तो ये जो है फिक्स डिपॉजिट करने लगेगा। ये यहाँ पे थाई में, कमर में, इधर उधर, पेट में, तोंद में फिक्स डिपॉजिट आना शुरू हो जाएगा। तो ये फिक्स डिपॉजिट की बात है। तो ये मोटापा का एक वजन हुआ। एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होगा, जिसको हमने फिक्स डिपॉजिट के तरीके से इजिली समझ लिया। अब फैट के अंदर जाते हैं। ये व्यक्ति ने जो पकड़ा हुआ है उसको लव हैंडल कहते हैं। यदि आप अपने खड़ा होके अपने साइड में इस तरीके से ग्रिप लेके पकड़ सकते हैं, तो इसको कहेंगे लव हैंडल। क्यों कहते हैं लव हैंडल मुझे नहीं मालूम, बट लव हैंडल के नाम से जाना जाता है। यदि आप लव हैंडल पकड़ पा रहे हैं, मतलब वाइसरल फैट की तरफ बढ़े हैं और अब आप चर्बी जमा कर चुके हैं, और ये है वाइसरल फैट। ये जितना पीला पीला दिख रहा है आपको, वो वाइसरल फैट है। सबक्यूटेनियस फैट जो ऊपर के लेयर पे है, जो एक नॉर्मल फैट है, जो होती है और कम हो जाती है। लेकिन वाइसरल फैट है जो फिक्स डिपॉजिट होके बनी है, जो टॉक्सिक जमा होके बनी है, और वो वाइसरल फैट है आपके पास। वाइसरल फैट एक्सट्रीमली हार्मफुल है, और ये जो है बहुत सारी चीजों से लिंक्ड है आपके प्रॉब्लम से, जैसे ये हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया, और बहुत तरीके के वैरायटी ऑफ कैंसर से ये वाइसरल फैट कनेक्टेड है। और जितने बार यदि आप ओबेस हो रहे हैं, मोटापा आ रहा है, तो ये वाइसरल फैट बनना शुरू हो गया है, वाइसरल फैट बन चुका है। तो इसीलिए मोटापा को इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ओबेसिटी को खतरनाक माना जाता है। और यदि आप ओवरवेट या ओबेस हैं, तो ये सारी डिजीज जो हम अभी गिन रहे थे, ये सारे के खतरे पे आप ऑलरेडी हैं। आपका बेली फैट, जो तोंद है, जिसको कहते हैं ना कि पेट पे सामने समृद्धि आ गई, वो जो तोंद है वो वाइसरल फैट है। आप देखिए यहाँ पे जो भी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसको हिडन फैट भी कहा जाता है, क्योंकि ये फैट जो है स्टोर होता है डीप इनसाइड योर बॉडी, डीप इनसाइड द स्टोमक एरिया। एंड ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे आपके सबके हेल्थ के लिए। इसलिए डेंजर जो बात हम समझना चाहते थे, रेजोल्यूशन क्यों लेते हैं सब लोग, हमने बताया 48% लोग 2021 में एक सर्वे हुआ था, उसमें 48% लोग 2021 के लिए जब रेजोल्यूशन लिए थे, तो उन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया था कि वेट कम करना है, मतलब उनके रेजोल्यूशन में वेट कम करना शामिल था। तो वेट इतना बड़ा टॉपिक क्यों है, क्योंकि इतना खतरनाक है।
और एक बात समझते हैं, ये अर्न और बर्न वाली टॉपिक। कितना रुपया आप अर्न करते हैं और कितना रुपया आप खर्चा करते हैं, बचेगा वही डिपॉजिट होगा। रुपया बचा, अच्छी बात है, रुपया बचना चाहिए, बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए, संपत्ति अर्जित होनी चाहिए और बुरे वक्त के लिए होना चाहिए। फैट में उल्टा है, सीधा उल्टा है। फैट बचना नहीं चाहिए, फैट बचना नहीं चाहिए, अर्न होना चाहिए और बर्न होना चाहिए। यदि बर्न होने का ये नहीं है तो अर्न कम होना चाहिए। तो अर्न और बर्न की बात करें तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में महिला दौड़ रही है वो कैलोरी आउट है, और इधर जो है कैलोरी इन है, जहाँ पे पिज्जा, वड़ा पाव, है ना, बर्गर और ये जो भी ड्रिंक है वो आप ले रहे हैं। जो कि मैं इन डिश का नाम क्यों लिया कि ये ज्यादा तेजी से अर्न कर रहे हैं ये डिश यदि आप खाते हैं तो बीएमआर की बात करें, जिसमें बसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। कैलोरी रिक्वायर्ड की बात करें कि कितनी कैलोरी की जरूरत है, ये आपका बीएमआर आपको बता देगा, बसल मेटाबॉलिक रेट यदि आप निकालें तो। और एक्चुअली कैलोरी कितना आपको लेना चाहिए और कितना आपने लिया है, जब ये आप कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन कभी आप करेंगे, हमारे कोई भी सहयोगी आपके साथ नेक्स्ट स्क्रीन कर सकते हैं, तो आपको बसल मेटाबॉलिक रेट बता के दे कैन एक्सप्लेन यू कि क्या जो है आपका कैलोरी का रिक्वायरमेंट है और कितना आप एक्चुअली ले रहे हैं। तो आपको ताजुब होगा कि जितना रिक्वायरमेंट है कभी कभी आप उसका डबल और ट्रिपल ले रहे होते हैं, और इसीलिए ये फिक्स डिपॉजिट कंटिन्यूअस चालू रहता है। और इस चार्ट को हमने अच्छे से समझ लिया कि लेस देन 25 इज परफेक्ट एंड फाइन, लेस देन 19 इज अंडरवेट, बट आज की डेट में किसी का 19 से कम होता नहीं है, किसी का हो सकता है बट नहीं होता है, विलेज एरिया में भी नहीं होता है। तो इसीलिए 25 से कम रहे परफेक्ट एंड फाइन, 25 से 30 है ओवरवेट हो गए, और 30 से ऊपर गया बीएमआई तो आप ओबेज हो गए। लेकिन यदि आपका 35 से भी ऊपर चला गया तो आप जो है वो हो गए। और इसको नापने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, बीएमआई तो आप चेक कर सकते हैं कहीं पे इंटरनेट में डाल के, अपने मोबाइल में डाल के, आपका हाइट और आपका वेट दो ही चीज डालना है। नेक्स्ट मनी के ऐप में भी आप बीएमआई चेक कर सकते हैं। और एक सिंपल और भी तरीका है बीएमआई का अप्रोक्सीमेशन लगाने का, कि आप जो ट्राउजर पहनते हैं, जो आप पतलून पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, उसकी कमर कितनी है। यदि वो कमर 32 है तो आप परफेक्टली फाइन है। यदि वो 34, 36 में जा रही है तो थोड़ा सा वरीड होना है, 36 में गई है तो। और यदि 36 के ऊपर चली गई है, 34 के ऊपर है, तो आप ओबेज हैं, आप जो है ओवरवेट हैं और ओबेज हैं। और कहीं 36 के भी ऊपर जाने की बात हो रही है, आप एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप ऑलरेडी वहां पे कमर का घेरा आपका बढ़ गया है, आप वहां पे गए। रीजंस पे बात करते हैं हम लोग, आज सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं, बट मैंने जैसा बोला कुछ बेसिक्स रन करेंगे। रीजंस की बात करते हैं कि कारण क्या है ओबेसिटी के आज के समय में। सबसे पहला कारण तो हमने डाइट के बारे में बताया, खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन रीजन फॉर ओबेसिटी में सबसे पहला चीज जो आएगा वो डाइट आएगा। प्रोसेस्ड फूड, आज की डेट में जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, उसमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और रिफाइंड है, सब कुछ रिफाइंड है, तेल तक रिफाइंड है, एक्स्ट्रा रिफाइंड है। फास्ट फूड, हमारे फेवरेट थिंग जो भी हम खाते हैं, जो भी स्वाद के लिए खाते हैं, करी के लिए खाते हैं, जीभ के टेस्ट के लिए खाते हैं, वो सारा का सारा कुछ अनहेल्दी होता है और वो डाइट हम ले रहे होते हैं। कैलोरी ज्यादा होता है लेकिन साथ साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता है। नोटिस कीजिए, कैलोरी ज्यादा, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम। शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी थिंग, कैलोरी बहुत ज्यादा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम। दे मेक यू गेन वेट, उसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। और 4 चीजें होती हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। उसके लिए समझे कि फूड अवेलेबिलिटी के पहले जाते हैं, फूड अवेलेबिलिटी को समझते हैं। आज से 20 साल पहले फूड अवेलेबिलिटी डिफरेंट थी, उसके भी 10-20 साल पहले फूड अवेलेबिलिटी डिफरेंट थी। हमारे फादर्स के टाइम में फूड अवेलेबिलिटी डिफरेंट थी, फोर फादर्स के टाइम में भी डिफरेंट थी। तो फूड जो है, फूड खाने के समय हुआ करता था, लेकिन अभी फूड डिफरेंट होता है। तभी त्योहार के समय कुछ मीठा पकवान बनता था, शादी और कोई तरीके के ओकेजन पे कुछ मीठा पकवान बनता था। अभी वैसा नहीं है, अभी मीठा पकवान सब समय बनता है, मीठा पकवान ही बनता रहता है, हर चीज डिलीशियस होती है। फूड अवेलेबिलिटी एक बड़ी बात है। आपका डाइनिंग टेबल चीजों से भरा हुआ है, किचन में सारा कुछ सजा हुआ है, आप फ्रिज को खोल लें तो फ्रिज में सारा कुछ भरा हुआ है, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू मिक्स, हर चीज पड़ी हुई है, रेडी टू ईट पड़ी हुई है। आप कभी भी खा सकते हैं। आपके कार में भी भरा हुआ है, फ्रिज में भी भरा हुआ है, डाइनिंग टेबल में भी भरा हुआ है, कहीं पे भी भरा हुआ है।
तो अभाव नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी रेडी टू यूज है। किचन के ड्रॉर खोल लें, आप कुछ भी कर लें, सब जगह भरा हुआ है। इतना ही नहीं, स्विगी है, जोमेटो है ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं वो फूड डिलीवरी एप्स हैं टैगलाइन के साथ कि हंग्री क्या। आप यदि हंग्री हैं तो एक बटन दबा दें, विद इन मिनट्स वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपको जो चाहिए वो आप दबा दें। पहले ऐसा नहीं था। तो फूड अवेलेबिलिटी एक फैक्टर बड़ा चेंज हुआ। दूसरा जो रीजन है वो शुगर है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें शुगर की मात्रा है, जो कुछ भी पी रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें शुगर की मात्रा है। और कोई कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आपको पता नहीं है कि शुगर है, लेकिन फिर भी शुगर है। एडेड शुगर इसको कहते हैं। और एडेड शुगर मेन कल्प्रिट है आपके मॉडर्न डाइट का, मेन कल्प्रिट। बिकॉज ये शुगर जो है वो हार्मोन और बायोकेमिस्ट्री आपकी बॉडी का पूरी तरीके से चेंज कर देता है। बायोकेमिस्ट्री आपकी बॉडी का चेंज इसलिए करता है कि जब आप ज्यादा मात्रा में शुगर कंज्यूम करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, और ये आपके वजन बढ़ाने का कारण बन जाता है। आप जब शुगर लेते हैं ज्यादा तो ये हिडन फॉर्म में लेते हैं, आप जानबूझ के सामने से नहीं ले रहे होते हैं। और हिडन फॉर्म का मतलब कैसा होता है कि आप एक बिस्किट खा रहे हैं तो उसमें शुगर है। आपको जान के ताजुब होगा कि आप कभी कुछ नमकीन चीजें खा रहे होंगे तो उसमें भी शुगर होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। शुगर इंटेक की बात करें तो मैक्सिमम 25 से 30 ग्राम शुगर दिन में एक व्यक्ति को लेना चाहिए। 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति को 25 से 30 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए। 1 ग्राम शुगर मतलब 4 कैलोरी होता है। 1 ग्राम शुगर इज इक्वल टू 4 कैलोरी। एक स्मॉल बॉटल कोका कोला या पेप्सी या कोई भी कोला ड्रिंक आप पी लें तो उसमें 40-45 ग्राम शुगर होता है। एक 200 ml का बॉटल यदि आप पी लें तो 40 से 45 ग्राम शुगर होता है। एक यदि चाय आप पीते हैं तो 12 से 15 ग्राम शुगर होता है उसमें। हिडन शुगर और भी बहुत जगहों पे होती है। कितने लोग जानते हैं कि केचप और सॉस जो आप लेते हैं उसमें भर के शुगर होता है। पैकेज फ्रूट जूस आप लेते हैं टेट्रा पैक में, बहुत सारा फ्रूट जूस बहुत हेल्थ के हिसाब से लेते हैं, भर के शुगर होता है। एनर्जी ड्रिंक्स आप लेते हैं अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए, Cloud9 ये वो बहुत सारे, भर के शुगर ड्रिंक होता है। आप यदि कोई बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, भर भर के आपको जो है शुगरी ड्रिंक की तरफ ले जाता है, और वो आपकी कैलोरी की बात ले जाता है। नॉट एनफ फिजिकल एक्टिविटी। एक दूसरा चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। गाड़ी से निकले लिफ्ट में, लिफ्ट से निकले गाड़ी में, सोफा से उठे वहां पे, वहां से उठे वहां पे, व्यस्तता ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। चाह के भी आपके पास वक्त नहीं है अपने आप को एक्टिविटी में लाने का, और आराम वाली जिंदगी है। यदि आप चाहें तो बटन दबा के ओला उबेर जो भी आपको मंगाना है आ जाएगा, आपका ड्राइवर भी आ जाएगा, आपकी खुद की गाड़ी भी हो जाएगी और आप चले जाएंगे। पहले ये डिफिकल्टी थी इसलिए मूवमेंट होता था, अभी मूवमेंट की दिक्कत नहीं है, टाइम भी कम है और फैसिलिटी भी है, जहां बटन दबाएंगे वहीं पे आ जाएगा। तो मूवमेंट की बात हो गई। अब रीजन ओबेसिटी की बात करें तो फूड एडिक्शन एक बात आती है। फूड की एडिक्शन होती है लोगों को। कुछ लोग शुगर की तरफ एडिक्टेड होते हैं, स्वीट टूथ रखते हैं। कोई लोग हाई फैट जंक फूड खाने के शौकीन होते हैं, वड़ा पाव, समोसा और इस तरीके का कचौड़ी पकौड़ा के अलावा उनका नहीं होता। ये सब जब एडिक्शन होती है तो ये ब्रेन के एक अंदर सेंटर में रिवॉर्ड की तरह उसको परसीव किया जाता है। ब्रेन जब रिवॉर्डेड होता है तो उसको एडिक्शन कहते हैं, और वो रिवॉर्ड बार बार मांगता है। जंक फूड कैन कॉज एडिक्शन टू यू। जब उसमें जंक फूड होगा, ज्यादा ट्रांस फैट होगा, नमक ज्यादा होगा, शक्कर ज्यादा होगा, ऐसी कोई भी चीज आप देखेंगे तो एडिक्टेड हो जाएंगे आप, क्योंकि वो आपको बार बार खाने का मन करेगा। कभी आप देखिए कोई मीठी चीज आप खाते हैं तो बार बार खाने का मन करता है और खाते चले जाते हैं। ये उसी तरीके की बात है जैसा कोई दारू पीने वाला आदमी एडिक्टेड होता है, वो बार बार वही करना चाहता है। एक सिगरेट पीने वाला आदमी एडिक्टेड होता है, बार बार सिगरेट पीना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में एक रिवॉर्ड सेंटर बन जाता है, और वो बार बार वो ब्रेन उस रिवॉर्ड को मांगता है। और वो रिवॉर्ड सिगरेट सुलगाने से ही होता है, वो दारू पीने से ही होता है। उसी तरीके से हम सोचेंगे नहीं भाई हम तो सिगरेट नहीं पीते, हम तो दारू नहीं पीते, ये बात हमारे लिए नहीं है। आप मीठा खाते हैं, आप चाय बार बार पीते हैं, आप 2 चाय से ज्यादा चाय पीते हैं, और हर चाय में 20 ग्राम, 15 ग्राम, 12 ग्राम शुगर होता है। कुछ लोग तो 2-3 चम्मच डालते हैं एक चाय में।
इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है, जो एक दिन का कोटा था वो आप एक ही चाय में पूरा कर रहे हैं, बार बार पूरा कर रहे हैं। तो ये जो चीज है अपने लिए एक हिडन रीजन है जिसको कि हम पहचान नहीं पाते। एक और चीज है ओबेसिटी के रीजन के तौर पे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये आपको ओबेसिटी की तरफ इनडायरेक्टली ले जाता है, और ये तीनों इंटरलिंक्ड है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपका जो है ओबेसिटी बढ़ेगा, और ओबेसिटी डायरेक्टली लिंक्ड है हाई इंसुलिन से और इंसुलिन रेजिस्टेंस से। हाई इंसुलिन हो गया और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। एक तो इंसुलिन कम बन रहा था, ऐसी बात नहीं है, इंसुलिन ज्यादा बन रहा था और बॉडी ही इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया कि बॉडी इंसुलिन को ना कहता है और इंसुलिन बन रहा है प्रॉपर। अब ये टाइप 2 डायबिटीज का लक्षण हो गया, टाइप 2 की तरफ ले जा रहा है। इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन काम में नहीं आ रहा है। और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एकदम बहुत ही ज्यादा जरूरी, निहायत जरूरी हार्मोन है जो आपके एनर्जी स्टोरेज को रेगुलेट करता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके एनर्जी स्टोरेज को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इंसुलिन कहता है आपके फैट सेल्स को, कमांड देता है कि फैट स्टोर करो। इंसुलिन आपके फैट सेल्स को कहता है कि इंसुलिन स्टोर करो और इंसुलिन को होल्ड करो, फैट को स्टोर करके उसको होल्ड करो, ये कमांड इंसुलिन देता है। हाई लेवल ऑफ इंसुलिन एस्ट्रोजन की बात करें, इसकी वजह से, ये ट्रायंगल की वजह से होगा, एस्ट्रोजन हाई लेवल का हो जाएगा। तो ये जो हाई लेवल का एस्ट्रोजन होंगे वो आपके वजन बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता है। और स्पेशली यदि आपके कमर के एरिया में, लव हैंडल के एरिया में, हिप पे यदि ज्यादा जमा हो रहा है तो ये यहां से आ रहा है। इसको एक फैक्टर समझा। एक और फैक्टर है आपका मेडिकेशन। बहुत सारा मेडिकेशन हम लेते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी का कारण बन जाता है। हम ना चाहते हुए भी लेते हैं क्योंकि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब किए हैं, क्योंकि हमको कोई बीमारी है। बट कुछ लोग शौकिया तौर से भी मेडिसिन खाते रहते। डायबिटीज मेडिकेशंस की बात करें, इंसुलिन की बात करें, डिप्रेशन के मेडिकेशन की बात करें, आप हार्मोन थेरेपी कर रहे हो और उस तरह का कोई मेडिसिन चल रहा है तो उसकी बात करें, यदि थायराइड की कोई गोलियां चल रही हैं तो उसकी बात करें, कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें, महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उसकी बात करें, हार्ट बर्न के ड्रग्स यदि ले रहे हैं, एसिडिटी बहुत हो रही है और बार बार एंटासिड आप खाते जा रहे हैं, पॉपिंग द एंटासिड पिल, या फिर बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, बीपी की गोलियां भी इसमें शामिल हैं। बीपी की गोली हर दिन लोग खाते हैं, बीपी की गोली खा रहे हैं। इन सारी चीजों का, जितनी भी तरह की दवाइयों का नाम मैंने लिया, वो आपके ओबेसिटी का कारण बन सकती है, बिकॉज इन सारी दवाइयों में ओबेसिटी होने की कहानियां पूरी तरीके से होती हैं। और रीजन समझते हैं। एक और रीजन ओबेसिटी का है लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन को समझाने के लिए मैं आपको सिग्नल बताता हूं। सिग्नल, रोड पे आप गए तो क्या हुआ, सिग्नल आया, सिग्नल कहा कि येलो हो गया और रेड हो गया, सिग्नल बोला रुक जाओ, तो हमने क्या किया, गाड़ी को स्टॉप कर दिया, लंबा सिग्नल दिखाया, चाबी भी निकाल दिया, इग्निशन ऑफ कर दिया। तो सिग्नल ने कहा रुक जाओ तो आप रुक गए। इमेजिन कीजिए कि आप सिग्नल पे पहुंचे और सिग्नल कुछ बोला ही नहीं, सिग्नल ने आप सिग्नल देख के रुके ही नहीं, या फिर सिग्नल हुआ ही नहीं, सिग्नल ही बंद था, आप गए और धड़क गए और उधर से गाड़ी आ गई और दोनों टकरा गए। तो क्या हुआ, सिग्नल ना रहा तो इस तरीके का प्रॉब्लम होगा। लेप्टिन वो हार्मोन है जो हमारे दिमाग में खाने के बारे में सिग्नल देता है। एक लाइन में मैंने लेप्टिन आपको समझाया। लेप्टिन वो चीज है जो दिमाग को सिग्नल देता है खाने के बारे में कि अब रुक जाओ और अब खाओ, भूख लगी है, खाने की इच्छा है, नहीं है। इसको कहेंगे एपेटाइट रिड्यूसिंग हार्मोन। एपेटाइट रिड्यूसिंग हार्मोन वो सिग्नल दे रहा है कि रुक जाओ। जैसे जैसे आप खाते चले जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है, सिग्नल होता है। कितने लोगों के पास वाटर टैंक आजकल आते हैं, वाटर टैंक में ऑटोमेटिक कट आउट लगा रहता है, कट ऑफ लगा रहता है, मतलब एक उसमें उस तरीके का एक ऐसा होता है, चीज तैरता रहता है, और जैसे ही पानी का लेवल उस टंकी में यहां तक पहुंच जाता है, उसको जैसे ही टच करता है उस लटके हुए चीज को, वो तुरंत ऑटो कट कर देता है, मीटर से ही वो स्विच को ऑफ कर देता है, मतलब पानी बढ़ गया। ओवरफ्लो टंकी की नहीं होती। क्या हुआ, सेंसर लगा हुआ है। तो ये सेंसर सिग्नल की बात कर रहा हूं। तो आपने खाना शुरू किया, पेट में यहां तक आ गया, अब सेंसर आ गई कि अब भर गया, अब हो गया, अब नहीं। लेकिन बहुत लोगों का वो सेंसर चलता ही नहीं है। जो ओबेस लोग बहुत ज्यादा होते हैं उनका सेंसर नहीं चलता बिकॉज ऑफ लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन इज द हार्मोन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओबेसिटी, क्योंकि
मोटे लोगों में, ओबेस लोगों में ये सिग्नल काम ही नहीं करता, कम काम करता है। एक और रीजन मैं बताऊंगा बिफोर वी मूव टू इलाज एंड सॉल्यूशन। एक और रीजन बताऊंगा और वो रिलेटेड है हेरिडिटी से, जेनेटिक्स से। ओबेसिटी का जेनेटिक्स से भी लेना देना है। मेरे पिताजी के पिताजी बहुत ओबेस थे, क्या कैसा चला आ रहा था, उससे भी इस चीज का लेना देना है। अब बात करते हैं हेल्थ रिस्क ऑफ बीइंग ओबेस। हेल्थ रिस्क क्या क्या है? सारे रिस्क हैं, आपको जितनी भी मैंने स्क्रीन पे दिखाई है ये सारे रिस्क हैं। टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, हार्ट डिजीज की बात करें, आप जो है ब्लड प्रेशर की बात करें, जॉइंट पेन की बात करें, घुटने की बात करें, आप जो है मेमोरी की बात करें, बहुत तरह के वैरायटी के कैंसर्स की बात करें, फैटी लीवर हो जाने की बात करें, गॉल ब्लैडर में इश्यूज होने की बात करें, हाई कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल के इश्यूज की बात करें, कार्डियोवैस्कुलर, सारा का सारा रीजन यहाँ पे है। इट्स लाइक एक ट्रक है और ट्रक को आपने 4 टन का कैपेसिटी है और आपने 10 टन 15 टन लोड कर दिया और उसके बाद ट्रक को चला रहे हैं, तो क्या होगा? चक्का घिसेगा, उसका टायर घिस जाएगा, उसका जो है शॉक एब्जॉर्बर चला जाएगा, तो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। उसी तरीके से ये घुटना आप समझ लीजिए कि चक्का है, शॉक एब्जॉर्बर भी बहुत सारी चीजें हैं। हार्ट पंप कर रहा है आपका लगातार अनवरत, हार्ट के ऊपर घेरा बन गया, लेयर चढ़ गया फैट का, तो हार्ट अब उन्मुक्त तरीके से पंप नहीं कर रहा है, रुक रुक के कर रहा है, उसको दबाव मिल गया है। तो दबाव मिल गया, पाइप के ऊपर दबाव कर दिया, तो पाइप का पानी का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? यहाँ पे दबाव आ गया तो क्या प्रेशर बढ़ेगा? ब्लड पंप कर रहा था ये, ब्लड पे प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर होएगा। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा अपने आप। यदि आप ओबेज हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। ओबेसिटी विल लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज, कैंसर, ऑल दैट। तो ऑटोमेटिकली हर बीमारी इससे कनेक्टेड है, इतना खतरनाक चीज है। सो हमने इतनी सारी चीजों की चर्चा की, अब बात करते हैं कि हाउ टू डू वेट मैनेजमेंट, जो टॉपिक आज हमारा है, कैसे करें। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आप ले रहे हैं कि वेट हमको कम तो करना है, लेकिन कैसे करें, उसकी बात करते हैं। हाउ टू लूज वेट। पीपल कीप ट्राइंग डिफरेंट टेक्निक्स, और सब लोग बहुत टेक्निक अपनाते हैं। भर के टेक्निक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स के पास अवेलेबल हैं, आप ऑलरेडी अपनाते हैं। कुछ वर्क होते हैं, कुछ वर्क नहीं होते हैं। और जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करें तो हल्का फुल्का टेक्निक विल नॉट वर्क। फास्टिंग कर लेंगे, अनहेल्दी डाइट प्लान कर लेंगे या फैशन फिट डाइट ले लेंगे तो नहीं होगा। 2022 के लिए मैं आपको कुछ सटीक तरीके बताने जा रहा हूं जो रिजल्ट देते ही देते हैं। उस तरह की कुछ चीजों की बात करते हैं। तो पहला चीज और बहुत सिंपल चीज, ईट ब्रेकफास्ट। आप बोलेंगे ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सा नुस्खा हुआ? बहुत पावरफुल नुस्खे में कितना पावरफुल कि पहले नुस्खे के तौर पे मैंने इसको रखा है आपके सामने। पहला नुस्खा, पहला स्ट्रेटजी, पहला ज्ञान, ईट ब्रेकफास्ट। व्हेन आई से ब्रेकफास्ट, ईट ब्रेकफास्ट, मतलब मैं कहता हूं प्रोटीन रिच बढ़िया हेवी ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का ना करें, एक बिस्किट खा लिया, एक ब्रेड तोड़ लिया, एक रोटी का टुकड़ा ले लिया और चाय पी ली, वो ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। ब्रेक द फास्ट, और वो भी 1.5 घंटे के अंदर। सो के उठे, 1.5 घंटे के अंदर ब्रेक द फास्ट और पूरी तरीके से खाएं। ये ब्रेकफास्ट की बात हुई। क्यों ऐसा? क्योंकि ईट ब्रेकफास्ट का लूजिंग वेट से सीधा सीधा संबंध है। मॉर्निंग मील सबसे इंपॉर्टेंट मील है आपके सारे मील्स में से। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ योर डे। ब्रेकफास्ट जो स्किप करते हैं, जो लोग ब्रेकफास्ट छोड़ते हैं, उनकी एवरेज बीएमआई ज्यादा होती है। जो भी बीएमआई बढ़े हुए लोग हैं उनका चेक करेंगे आप, तो उनकी ब्रेकफास्ट से उनका ज्यादा कनेक्शन नहीं है। ब्रेकफास्ट उनका स्किप होता है या ब्रेकफास्ट उल्टा सीधा होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी देर से होता है, कभी जल्दी होता है। तो ब्रेकफास्ट एक बहुत बड़ी चीज। दूसरी बात करते हैं अर्ली डिनर। डिनर जब आप करते हैं उसको अर्ली करने की बात करें। अर्ली का मतलब व्हेन आई से, आई एम सेइंग 2 घंटे बिफोर यू स्लीप। यदि आप 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे, यदि आप 10:30 बजे सोते हैं तो 8:30 बजे, 2 घंटे पहले आपके सोने के। ये जो है लेट ईटिंग यदि किया आपने तो वो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा और वो आपकी ओबेसिटी को बढ़ाएगा। स्लो मेटाबॉलिज्म ओबेसिटी को बढ़ाएगा, ओवरवेट करेगा, फिर ओबेस कर देगा। इट्स लाइक फैक्ट्री के वर्कर के जब जाने का टाइम हुआ तब आप मिक्सर में बहुत सारा चीज डाल दें और फैक्ट्री के वर्कर चले जाए, तो उसी तरीके से खाने का सामान आपने पूरा पेट में, स्टमक में भर दिया और आप सो गए।
तो क्या हुआ, खाना वहां पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, वाइसरल फैट जमा होगा और ये सारा कुछ ओबेसिटी बढ़ाएगा। अगले चीज की बात करते हैं, वेज टू लूज वेट का एक अगला नुस्खा जो है वो है ईट राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की डेट में बहुत सारे फिल्म स्टार्स के साथ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ ईट राइट मूवमेंट चला रही है। काफी समय से, 5 साल से 6 साल से चला रही है और ईट राइट मूवमेंट काफी सशक्त मूवमेंट है। ईट राइट मूवमेंट में ये बताया जा रहा है सबको कि सही तरीके से कैसे खाएं, और उसके 4 पार्ट हैं जो मैं थोड़ी देर पहले 4 स्ट्रेटेजी बता रहा था। 4 पार्ट हैं कि व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट, क्या खाएं, सबूत अनाज खाएं कि प्रोसेस्ड फूड खाएं, दोनों में फर्क है। सबूत अनाज आपका वजन नहीं बढ़ने देगा, प्रोसेस्ड फूड वजन बढ़ने देगा। प्रोसेस्ड फूड मतलब रिफाइंड फ्लोर, मैदा। सबूत अनाज मतलब गेहूं का चोकर वाला आटा, ज्वारी, बाजरी, रागी, ये सारे सबूत अनाज की बात हो रही है। रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड मिल्क, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड, ये सारा रिफाइंड आप कर रहे हैं और रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स टाइप की चीजें ले रहे हैं। तो व्हाट टू ईट, ज्यादा कैलोरी, कम कैलोरी, प्रोटीन मोर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, क्या है व्हाट। व्हेन की बात करें, व्हेन, कब खाएं, तो ब्रेकफास्ट का टाइम अवधि हमने सेट किया, डिनर का सेट किया, दोपहर का टाइम सेट करें। व्हेन, चरते ना रहें, डू नॉट स्नैक बिटवीन द मील। बहुत लोग क्या करते हैं, दोपहर का खाना खा लिया, रात का खाना, और बीच में चढ़ते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं, हर समय कुछ खाते रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं खाता हूं, लेकिन चाय तो पीते रहते हैं। हर बार जब आप चाय पीते हैं तो बॉडी के सिस्टम के लिए आपने खाना खाया है, पूरा सिस्टम वैसे ही ऑपरेट होता है, पूरा का पूरा इंसुलिन फॉर्मेशन होता है, पूरा का पूरा वर्किंग होता है, सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे वो चल रहा है। तो इसलिए आप एक चाय पीते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो एक खाने के बराबर आप कर रहे हैं। एक छोटा सा कोई आके आपको प्रसाद दे दे, इलायची दाना या कोई टुकड़ा पेड़े का, वो आपने खा लिया, जीभ में ही फंस के रह गया, लेकिन वो भी आपके लिए एक आहार है, क्योंकि बॉडी में सिस्टम चालू हो गई, क्योंकि बॉडी ने सिग्नल लिया कि कुछ खाना आया है, अब फिर से प्रोसेस चालू हो गया। ये सारे फैक्टर ओबेसिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिम्मेदार है। हाउ, कैसे खाते हैं, चल चल के खाते हैं, बातें कर करके खाते हैं, टीवी देख के खाते हैं, फोन करके खाते हैं, कैसे खाते हैं, चबा के खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, इस पे मैं थोड़े अगले स्लाइड पे भी बात करूंगा। हाउ मच, कितना खाते हैं, कितना खाते हैं, भर के खाते हैं एक थाली, कम खाते हैं, भूख से थोड़ा कम खाते हैं, भूख से थोड़ा ज्यादा खाते हैं, भूख खत्म हो जाने के बाद भी खाते हैं, या आपका वो जो है लेप्टिन वाला केस है, सिग्नल बंद हो गया है, भूख लगी है नहीं लगी है पता नहीं चलता, खाते रहते हैं, या टेस्ट के पीछे दीवाने हैं, खाते ही रहते हैं। तो ये एक बात हुई। अब मैं बात करना चाहता हूं वेज टू लूज वेट का अगला हिस्सा, जिसमें च्यू योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। ये थियरी कुछ लोग फॉलो करते होंगे, और मैं ये थियरी चाहूंगा कि आप सब यदि वेट लॉस करना चाहते हैं 2022 में तो इसको फॉलो करें। च्यू योर वाटर, ड्रिंक योर फूड। च्यू योर वाटर मतलब अपनी पानी को चबा चबा के पिए। इसका मतलब क्या हुआ, मुंह में फिरा के पिए, धीरे धीरे पिए। पानी लेके गट 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 पूरा 2 गिलास पानी मत पिए। पानी जी ग्लास से भी पिए तो मुंह में ले सके आप, पीने जैसा हो जाए, एक मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ फूड को अच्छी तरीके से पकाएं, अच्छी तरीके से चबाएं, बिना चबा हुआ, बिना पका हुआ फूड को अंदर ज्यादा मत लें। दूसरी एक और मतलब है ड्रिंक योर फूड का, कि वैसे फूड लें जो ज्यादा से ज्यादा पानी वाले फूड है। आप गाजर लें, मूली लें, तरबूज लें, फ्रूट्स लें, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, मोर परसेंटेज ऑफ वाटर, तो पानी पानी पानी, तो ड्रिंक योर फूड हुआ। एक और चीज, स्लीप। आप कहेंगे कि स्लीप का फूड से क्या मोटापे से क्या संबंध हुआ? स्लीप का मोटापे से बहुत बड़ा संबंध है। स्लीप, आप जब सो जाते हैं और गहरी नींद में सोते हैं तो वो स्लीप है, गुड स्लीप, साउंड स्लीप। 7-7.5 घंटे की मिनिमम साउंड स्लीप आपको लेने की जरूरत है। लेते हैं तो ओबेसिटी आपका एट बे रहेगा, यदि नहीं लेते हैं तो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। तो जो लोग ज्यादा ओबेज हैं, ओवरवेट हैं, वो चेक करें उनकी नींद पूरी नहीं है। डीप स्लीप को चेक करें, बैंड पहनते हो तो बैंड में चेक करें। ट्रांस फैट से दूर रहें, ट्रांस फैट से हमेशा दूर रहें। ट्रांस फैट जो है आपके वजन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ट्रांस फैट आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, और इन्फ्लेमेशन ओबेसिटी को लीड करता है, सीधे सीधे कनेक्शन है। तो और एक चीज मैंने बताया, कोलोन क्लींस करें। कोलोन जो है आपका, उसको क्लींस करें। कोलोन क्लींजिंग के लिए
बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। आप कोलोन का मतलब बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा, उसको आप क्लींस करें। वहां पे सबसे ज्यादा ओबेसिटी का रूट है और आपका वाइसरल फैट जमा हो रहा है। और एक चीज है कि आप जो है अपने खाने का शेड्यूल बनाएं, सोने का शेड्यूल बनाएं, खाने और सोने का शेड्यूल बनाएं। डिनर कितने बजे, सोना कितने बजे, दोपहर का खाना कितने बजे। एक इकलौता ऐसा चीज है ये वाला स्ट्रेटजी कि यदि आप इसको टाइम से फॉलो करें, घड़ी रहे खाने के लिए कि ब्रेकफास्ट कितने बजे, लंच कितने बजे, डिनर कितने बजे, इसको यदि आपने टेम कर लिया, टाइम सेट कर दिया और उसी टाइम पे बार बार करें, तो बहुत बड़ा स्ट्रेटजी यही कर सकता है, ये आपका सोल्यूशन दे देता है और बहुत लोग इसी से बहुत ज्यादा फायदा ले लें। क्लींजिंग थेरेपी एक और चीज है। आज की डेट में क्लींजिंग थेरेपी आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। वजन 2 किलो 3 किलो कम करने से लेके आपको अगले 3 महीने में 10 किलो 12 किलो हेल्दी जो वेट गेन लॉस होता है वो करके दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हल्का महसूस कराएगा, सारी चीज को क्लींस कर देगा। तो लीवर क्लींजिंग हो सकती है, किडनी क्लींजिंग हो सकती है, एसिडिटी क्लींजिंग हो सकती है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना जो क्लींजिंग थेरेपी के प्रणेता हैं, उनकी क्लींजिंग थियरीज को आप फॉलो करें और क्लींजिंग कराएं। और आप किसी भी नेक्स्ट एडवाइजर से संपर्क में आए और उनके पास एक्सपर्टाइज है, वो आपको क्लींजिंग थेरेपी करा सकते हैं और वो क्लींजिंग कर सकते हैं। पीयूष सक्सेना क्लींजिंग थेरेपी के प्रणेता हैं और अद्भुत क्लींजिंग थेरेपी की बात की जाए तो सिर्फ 16 घंटे में ये थेरेपी आपको अमेजिंग रिजल्ट दे सकता है। आप आज कर रहे हैं 16 घंटे का प्रोसेस, नेक्स्ट डे आपको एक अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो यदि आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया हुआ है और वेट कम करने की बात की हुई है तो ये थेरेपी आपका जबरदस्त हो सकता है, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देता है। वंस यू आर डिटॉक्स्ड, 3 चीजें होंगी। पहला चीज होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो जो है फैंटास्टिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म फैंटास्टिक हो जाएगा, पहला। दूसरा बात होगा कि आपके हार्मोनल्स जो हैं वो रीसेट हो जाएंगे। हार्मोनल रीसेट जो कहते हैं वो हो जाएगा और इसकी वजह से जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शन बेहतर हो जाएगी, थायराइड फंक्शन बेटर हो जाएगा, थायराइड बैलेंस बेटर हो जाएगा। और जो तीसरी चीज होगी वो होगी कि आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद अच्छी आने लगेगी। और ये यदि 3 चीज होने लगे, डीप स्लीप हुआ तो क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हुआ, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आया, हार्मोनल रीसेट हो गया और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। यदि 3 चीजें हो गई तो क्या हुआ, आपका पाला ओबेसिटी से या ओवरवेट से नहीं पड़ेगा, ये कंफर्म हो जाएगा। और इसीलिए आप फिर बिंदास अपने तरीके से चीजें कर सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना कहते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लींज करो स्वस्थ रहो। ये उनका स्टेटमेंट है और यही फेमस लाइन को हर लोग जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बढ़िया से खाओ, बढ़िया से पियो, मस्त रहो, लेकिन क्लींज करो। जमा करके आप जो है टॉक्सिन लेके मत रहो, और दैट इज वेयर इट लीड्स टू ओबेसिटी। बढ़ते हैं और अब वेज टू लूज वेट की बात करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे कि लूज वेट करेंगे, जिसकी हम बातें कर रहे थे। तो क्लींजिंग एक और तरीका हमने बताया, और लास्ट तरीका जो बता रहे हैं वो सप्लीमेंट के बारे में, कि आप जो है यदि सही सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। राइट सप्लीमेंट्स आज की डेट में अवेलेबल हैं वेट लॉस के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट गेन के लिए, भर के सप्लीमेंट अवेलेबल है और क्वालिटी सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। तो यदि सही सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करें, जिसमें मेथी की बात हो रही है, जिंजर है, गार्सिनिया कैम्बोजिया है, जिनसेंग है, नोनी है, ग्रीन कॉफी है, टर्मरिक है, टर्मरिक का वो कर्क्यूमिन है, ब्लैक पेपर है, गार्लिक है जिसको लहसुन कहते हैं, एलिसिन, क्यूमिन है जिसमें जीरा की बात कर सकते हैं, कार्डमम है, इलायची जिसको कहते हैं, अब पुनर्नवा है, अजवाइन है, लेमन है, हनी है, गुग्गल है, विजय सार है, सिनामॉन है जिसको दालचीनी आप कहते हैं, ब्लैक सीड है, कलौंजी। इतनी सारी हर्ब्स और इतने सारे सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं और उनसे बनी हुई चीजें अवेलेबल हैं जो आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकती हैं। कपल ऑफ देम मैं आपको रन डाउन करना चाहता हूँ। गोयंग के पास एक रेंज है पूरी की पूरी जो आपके पास सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ कि लूज वेट करने के लिए यूज राइट सप्लीमेंट एक बड़ा स्ट्रैटेजी हो सकता है, और इसको आप ट्राई करें तो ये रिजल्ट देता है। एक तो सप्लीमेंट हुई है स्लिम एंड डिटॉक्स टाइप की चीज जो पाउडर फॉर्म में है, और ये आपके कोलोन क्लींजिंग पे सीधा काम करता है जिसकी बात हम कर रहे थे। और ये जो है 1999 का प्रोडक्ट आपको नेक्स्ट मनी में, नेक्स्ट ऐप में सिर्फ 1200
₹49 में अवेलेबल है। उसी तरीके से आपके पास गार्सिनिया कैम्बोजिया नाम का एक चीज है जो HCA के साथ होता है। 65% HCA है इसमें, जिसको हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड कहते हैं। और ये एक एंजाइम है। हाइड्रोक्सी एसिड एक एंजाइम है जिसका इस्तेमाल आपके शरीर को फैट बनाने के लिए किया जाता है। साइट्रिक लाइएज इसको कहते हैं। और ये जो HCA है, हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड, ये इस एंजाइम को ब्लॉक करता है। मैंने एक एंजाइम बताया जिसका नाम है साइट्रिक लाइएज, और HCA इस लाइएज को ब्लॉक करता है। तो इसको कह सकते हैं कि ब्लॉक करके आपके फैट बनने की प्रक्रिया को कम करता है और नेचुरल एपेटाइट बस्टर है, मतलब भूख कम लगाएगा। तो ये उस तरीके से काम करता है। इसकी बात करें तो ये जो चीज है बेहतरीन तरीके से अप मार्केट इसको फॉलो करता है, बिकॉज ये बहुत अलग तरीके से काम करता है, नो साइड इफेक्ट के साथ। 499 का प्रोडक्ट आपके पास 449 में अवेलेबल है। मील रिप्लेसमेंट शेक, आप सब इसको जानते हैं कि मील रिप्लेसमेंट शेक लेके आप कोई भी मील को रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन रिप्लेस 1 मील इन अ डे। आप जो है दोपहर का खाना स्किप कर सकते हैं, रात का खाना स्किप कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं। और ये जो चीज है ये आपको इस तरीके से, इसका भी MRP 1699 है, 1099 में आपको नेक्स्ट शॉपी ऐप में अवेलेबल है। नोनी फेमस चीज है वेट मैनेजमेंट के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, और नोनी साइंटिफिक तरीके से काम करता है। आपके पास गोयंग में नोनी अश्वगंधा कोकम के इनरिच तरीके से अवेलेबल है, और ये 1111 का प्रोडक्ट 799 में आपके नेक्स्ट शॉपी ऐप में अवेलेबल है। ग्रीन कॉफी अनदर प्रोडक्ट हुआ जिसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड होता है जिसको CGA कहते हैं। और क्लोरोजेनिक एसिड एक प्लांट का कंपाउंड है जो आपके ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को डाउन करने में मदद करता है। शरीर जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है उसको डाउन करने में मदद करता है, और इससे आपका वजन कम होता है। कॉफी बीन जब रोस्ट हो जाता है तो उसके क्लोरोजेनिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इसीलिए CGA जो है ग्रीन कॉफी में पाया जाता है। कॉफी का बीज जब हरा होता है, जब पका नहीं होता है, तब के बीज की बात हो रही। और ये जो है कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। 499 का प्रोडक्ट है, 449 में आपके नेक्स्ट शॉपी ऐप में अवेलेबल है। प्रोटीन, जैसा मैंने बोला कि डाइट में आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, तो प्रोटीन रिच डाइट आप लेते हैं तो प्रोटीन की बात है। और प्रोटीन को सबसे ज्यादा पावरफुल वेट लॉस का सप्लीमेंट माना जाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एपेटाइट को रिड्यूस करता है, और आपके भोजन का ज्यादा हिस्से में कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन को ही बढ़ा देता है। तो प्रोटीन फैट लॉस के लिए आपके पास बेहतरीन प्रोटीन है, प्रोटीन प्लस के नाम से, जो पूरी तरीके से इन चीजों से लैस है। आप देख रहे हैं इसमें 80% प्रोटीन है, इस तरीके के फीचर्स हैं इसके। ड्यू पॉइंट का मटेरियल है, PDCAS 1.0 है, 0 शुगर है, और इसमें 0 प्रिजर्वेटिव यूज हुआ है, नो प्रिजर्वेटिव विद दिस। 1299 का प्रोडक्ट है, 999 में आपके नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है। गो स्लिम एक अनदर टैबलेट है जो आप ले सकते हैं, और ये प्रोडक्ट जो है 1699 का प्रोडक्ट सिर्फ 649 में आपके ऐप में अवेलेबल है। कर्क्यूमिन हो सकता है, क्योंकि कर्क्यूमिन जो है एक एंटी एंजियोजेनेटिक प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट है जो आपके ब्लड वेसल्स में जाके फर्क लाता है, और इससे इसकी वजह से फैट टिश्यूज के ग्रोथ में कमी आती है, वजन कम करने में मदद मिलता है। हल्दी से निकला हुआ कर्क्यूमिन, ये आपके पास 95% कर्क्यूमिनॉइड के साथ अवेलेबल है गोयंग में, और ये जो चीज है ये 1111 रुपीज का प्रोडक्ट आपको 999 रुपीज में अवेलेबल है। कर्क्यूमिन के साथ ही कर्क्यूमिन का एक ड्रॉप है जिसको क्योरक्यूमाइन कह सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 249 रुपीज का प्रोडक्ट है, 199 रुपीज में आपके ऐप में अवेलेबल है। ग्रीन टी हो सकता है, ग्रीन टी के टैबलेट्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो स्पिरुलिना हो सकता है, इसी तरीके से ब्लैक सीड ऑयल का कैप्सूल हो सकता है, कलौंजी का कैप्सूल आप कह सकते हैं इसको। इसके अलावा एक गार्लाइट नाम का चीज हो सकता है जो लहसुन से निकला हुआ चीज है। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि गार्लिक जो है, लहसुन का जो एक्सट्रैक्ट है एलिसिन, वो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, और आपको लंबे समय तक फुलर रखता है, मतलब आप तृप्त महसूस करते हैं, और ये इस तरीके से काम करता है। 899 का प्रोडक्ट है, आपके ऐप में 599 में अवेलेबल है। ओमेगा 3 एक दूसरा चीज हो गया जिसमें लिनोलेइक एसिड होता है, अल्फा लिनोइक एसिड और लिनोलेइक एसिड, ये दोनों का काम होता है कि आपके बॉडी में उस तरीके के चेंजेस लाए और उस तरीके का काम करे जिससे फैट बर्निंग,
ज्यादा इजी हो जाए, बिकॉज थर्मोजेनिक इफेक्ट ये देता है और उससे फैट बर्निंग होता है और ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाता है और आप ज्यादा कैलोरी को बर्न करते हैं। मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, कैलोरी ज्यादा बर्न होगा और ओवरवेट नहीं रहेंगे, ओबेसिटी कम होगा। 899 599 अगेन। ये सारा का सारा चीज आपके नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है और बाकी सारे ई कॉमर्स के साइट्स पे अवेलेबल है और डिलीवरी एप्स पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं उन 7 चीजों की जो मैंने आपको बताया कि अंत में मैं आपको कोई 7 टिप्स देने वाला हूं और इतने पावरफुल टिप होंगे कि जितने भी अभी नुस्खे हमने तरीके समझे, उन तरीकों को यदि आप 2022 में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप उसको बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, फेल नहीं होंगे। तो क्या रेडी हैं हम इसकी तरफ बढ़े? मैं आपको 7 स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं। मैं आपको अगले 3 से 4 मिनट में ये सातों के सातों पॉइंट देने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, 7 स्ट्रेटजी, 7 टिप्स का पहला टिप है कि हैव रियलिस्टिक गोल। हैव रियलिस्टिक गोल। जमीन पे रह के बात करें, प्रैक्टिकल बात करें। ऐसा होता है कि कभी कभी कोई आदमी सीधा 100 किलो का है, वो कहता है कि नहीं आप जो है ना मैं 60 किलो का हो जाऊंगा। टॉक रियलिस्टिक। और मैं रियलिस्टिक क्यों बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हेल्दी वेट लॉस का गोल लें। हेल्दी वेट लॉस गोल वो क्या है? वो ये है कि आप यदि किसी महीने में 3 किलो से ज्यादा वजन कम करते हैं तो वो अनहेल्दी वेट लॉस है। अनहेल्दी वेट लॉस है। उससे आपको नुकसान ज्यादा होगा, तकलीफ ज्यादा होगी, बीमारियां ज्यादा होंगी। शरीर उसके लिए नहीं बना है। शरीर के लिए 2.5 किलो से 3 किलो का वजन 1 महीने में कम करना सुरक्षित है, हेल्दी है। तो आप उतना ही प्लान करें। और एक बात मान के चलें कि अनलेस अदरवाइज आप एक बहुत ज्यादा 150 किलो के व्यक्ति हैं, किसी को 10-12 किलो से ज्यादा वजन कम नहीं करना होता है। कभी भी चेक करके देख लीजिए। यस और नो? मैं आपके चैट की तरफ देख रहा हूं, आप मुझे रिस्पॉन्स दें। यस और नो? आपका जो वजन है वो कभी भी 10-12 किलो से ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत ऊंचे से ऊंचे में 15 किलो, 10-12 किलो काफी है। जितना भी आपका वजन है, आपका 10 किलो कम कर दिया जाए तो आपका वजन जो है बेहतर हो जाएगा। यस और नो? आपका वजन 10 से 12 किलो यदि कम कर दिया जाए तो आपका काम हो जाता है। और इसीलिए जब 3 किलो की बात करें तो पूरा मामला ही 3 से 4 महीने की हो रही है। 2.5-3 किलो 1 महीने में, तो 3 से 4 महीने में 10 किलो कम हो जाएगा। और यदि आप पूरे साल का प्लान किए हैं तो आप 6 महीने का टारगेट ले लीजिए। 6 महीने में आपका वेट गोल को सेट कर दीजिए और हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, विशफुल थिंकिंग एक बात है कि अरमान है, इच्छाएं हैं बहुत सारी, लेकिन रियलिस्टिक बात करें और दोनों का कॉम्बिनेशन जो एरिया है, ये एरिया जो है, इसको जो है आप वेट लॉस का नंबर लें। एक था, पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है क्रिएट अ डेडलाइन। जब तक किसी चीज का डेडलाइन नहीं हो तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं बोलूं कि मैं वजन कम करूंगा, वजन का अमाउंट भी तय कर लिया कि मैं 10 किलो कम करूंगा, और लेकिन डेडलाइन ही नहीं डाला। कब तक करूंगा, डेडलाइन ही नहीं है, तो क्या होगा? करूंगा, मई में नहीं हुआ तो जुलाई में कर लूंगा, जुलाई में नहीं हुआ तो 2023 में कर लूंगा, उसके बाद 2025 में भी कर लूंगा। तो डेडलाइन होना चाहिए। और डेडलाइन कोई भी चीज का जब लेंगे तो रेजोल्यूशन में डेडलाइन जरूरी है। तो डेडलाइन लीजिए। और इस डेडलाइन क्या करता है, तो सेंस ऑफ पर्पस लाता है आपके लिए। एक डेडलाइन मार्क कर दीजिए आपके कैलेंडर में कि आई विल लूज 10 kg बाय मार्च 22, बाय अप्रैल 22 सेट कर दीजिए। अब आपका जो मार्च 22 का डेट है, 31 मार्च 2022, अब ये डेट फिक्स है और 10 किलो फिक्स है, डेडलाइन तय है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टिप ये है कि आप जो है एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाएं। डेडलाइन भी सेट कर दिया, कितना कम करना है वो भी सेट कर दिया, लेकिन क्या क्या करना है इस पे क्लियर नहीं है। जो बेस्ट होगा वो करेंगे। आई विल डू माई बेस्ट, दिस ऑल आर बकवास। इफ आई से दैट आई विल डू माई बेस्ट, इट इज कोरा डायलॉग फ्रॉम माई साइड, बकवास डायलॉग है। मेरे को कहना पड़ेगा कोई एक्शन प्लान कि मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा टू डू दिस। तो इसीलिए इसको कहेंगे कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। एक एक्शन प्लान बनाइए जो आपके वेट लॉस के गोल को मीट करता है। यदि आपने ये तय कर लिया कि 31 मार्च तक 10 किलो कम करेंगे 2022 तक, तो 10 किलो 31 मार्च तक 2.5 किलो 3 किलो महीने का हो रहा है। तो 2.5 किलो 3 किलो महीने का कम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमने जितने स्लाइड अभी पिछले 1 घंटे में देखे हैं, उनके पॉइंट्स के हिसाब से क्या क्या करेंगे आप, उसको तय करें, लिस्ट करें और
सेट हो जाएं कि कौन सा आप करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सारा कुछ करें, पर जो जो करेंगे उसी स्ट्रेटजीज को तय कर लें। ईटिंग ब्रेकफास्ट हो गया, अर्ली डिनर हो गया, राइट टाइम पे डिनर, जल्दी डिनर लेने की बात हुई, ईटिंग राइट वाली बात की हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव वाली, गुड स्लीप की बात की कि 7-8 घंटा आप डीप स्लीप की बात करें, अपनी डाइट को बदलने की बात करें, कोई ट्रांस फैट कम लेने की बात थी, शुगर कम लेने की बात थी, कोलोन क्लींस करने की बात थी, क्लींजिंग थेरेपी, लिवर क्लींस करने की बात थी। सारा चीज में आप कौन कौन सा करेंगे, क्लींजिंग थेरेपी भी करेंगे तो कितनी बार करेंगे, सब कुछ सेट कर लें। इसको प्लान ऑफ एक्शन कहेंगे। चौथे नंबर पे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है अनाउंस द गोल। अब आप कहें मेरा गोल मैं अनाउंस करके क्या फायदा, चुपचाप काम करना चाहिए। चुपचाप नहीं करना चाहिए। यदि गोल है तो उसको अनाउंस कीजिए, पब्लिक में जाके मत कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ कीजिए, पेरेंट्स के साथ कीजिए, स्पाउस के साथ कीजिए, बच्चों के साथ कीजिए, अपने ऑफिस में कीजिए, मित्रों के साथ कीजिए, कलीग के साथ कीजिए, भाई बहन के साथ कीजिए। अनाउंस कर दीजिए, गोल को अनाउंस कीजिए। क्योंकि यदि गोल सबको बता के रखा है, शोर शराबा करके गोल रखा है, तो क्या होगा, आपके चूकने की चांसेस कम रहेंगे। ये सुनो, चूकने की चांस कम हो जाएगी, क्योंकि आप जो है एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि नहीं, उनको भी बताया हुआ है, उनको भी बताया हुआ है, सब लोग नोटिस कर रहे हैं, तो आपके पास विल बी टू अर्ली, टू क्विक, टू फ्रीक्वेंट, उसकी जरूरत नहीं है। यू विल गेट बोर्ड, यू विल गेट इरिटेटेड। और यदि एक वीक से ज्यादा, एक महीने में कभी रिव्यू कर रहे हैं तो काम बिगड़ जाएगा, चीजें छूट जाएंगी। इसलिए परफेक्ट रिव्यू इज द वीकली रिव्यू। दिन तय आप कर लें, शनिवार को, रविवार को, जिस दिन आपको छुट्टी है, जो भी शुभ दिन आपको लगता है उस दिन आप शुरू करें, लेकिन वीकली रिव्यू का डेट टाइम फिक्स कर दें कि रिव्यू करेंगे ही करेंगे वीक में एक बार। और वीकली रिव्यू में क्या होगा, तो एक शीट बनाएं, अगर एक नोटबुक बना लें, एक पैड बना लें, आप एक बुक रख लें। किस बात के लिए, तो अपने गोल को रिव्यू करने के लिए कि इस वीक में, एक स्लाइड मैंने आपको बताया था कि मेक दिस एक्शन प्लान, एक्शन प्लान आपने बनाया था और इससे कनेक्टेड है ये रिव्यू। एक्शन प्लान में जो जो चीजें लिखी थी कि ये करूंगा, वीकली रिव्यू में बैठ के क्विकली 5 मिनट लगेगा, सोचिए कि क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। और मैं आपको एक बेहतरीन टिप बता रहा हूं, जो यदि आप करेंगे तो काम हो जाएगा और रिजल्ट आएगा। क्या टिप है, तो 1 to 10 के स्केल पे आप सब चीजों को रख के देखें। जितने भी चीजें, स्ट्रैटेजी आपने सोची थी, जो जो काम सोचा था प्लान ऑफ एक्शन में, हर एक बात को आप जो है 1 to 10 के स्केल पे रख के देखें। जितने भी टैक्टिक्स आपने सोचे, मान लीजिए कि आपने डाइट के बारे में सोचा, एक्सरसाइज के बारे में सोचा, वर्कआउट के बारे में सोचा, अवॉइडिंग ट्रांस फैट के बारे में सोचा, शुगर कम लेंगे, स्लीप अच्छा करेंगे, क्लींजिंग थेरेपी करेंगे, जो भी सोचा, हर एक बात के लिए 1 to 10 के स्केल पे रख के देखें कि कितना स्कोर देंगे आप अपने आप को उस बात के लिए। इस हफ्ते के लिए, हफ्ते के रिव्यू में यही देखें कि कितना स्कोर देंगे आप। सिंपल टिप है, कितना स्कोर देंगे, 2 देंगे, 1 देंगे, 5 देंगे। 10 मतलब एकदम परफेक्ट किया है, 1 मतलब कम किया है, 9, 5 मतलब थोड़ा थोड़ा किया है, और 0 मतलब नहीं किया है। 1 to 10 का स्केल, 1 मतलब 0, 10 मतलब बेस्ट। आप उसमें मार्क्स दें अपने आप। मार्क्स दे दिया, अब एक सिंपल सा एक्सरसाइज है। मार्क्स देने के बाद जो भी मार्क्स आया, 10 है ठीक है, 10 आया ठीक है, लेकिन यदि 9 आया, 9.5 आया, 8 आया, 10 नहीं आया, इफ इट इज नॉट 10, आस्क योरसेल्फ व्हाट वुड हैव मेड इट 10। 10 नहीं आया तो अपने आप से पूछिए कि क्या किया होता मैं तो 10 आया होता, क्योंकि चाहिए 10 ही। 10 नहीं आया तो पूछिए कि क्या गलत किया, क्या हुआ जिसकी वजह से 10 नहीं आया। और ये जो लिस्ट बनेगी, क्या क्या की, वही आपकी हर्डल की लिस्ट है, और उसको आप एड्रेस कर देंगे तो गोल को पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता, गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। तो ये 5वां टिप सबसे पावरफुल टिप है वीकली रिव्यू का। और रिव्यू के लिए सिंपल गणित अपनाइएगा, 1 to 10 का स्केल लीजिए, 10 नहीं है तो अपने आप से पूछिए कि व्हाट वुड हैव मेड इट 10, क्या ऐसा करता तो 10 होता। आपने एक्सरसाइज नहीं किया, छूट गया 2 दिन, ये किया, 10 नहीं आया, क्या रीजन था एक्सरसाइज नहीं होने का, क्या हर्डल था, अपने आप हर्डल लिस्ट तैयार हो जाएगी, बाधाएं का लिस्ट तैयार हो जाएगी। छठा पॉइंट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, बहुत सारा कुछ करते रहते हैं और अपने आप को रिवॉर्ड नहीं करते। पैट ऑन योर बैक, अपने आप को शाबाशी दीजिए, यस ग्रेट आई डिड इट। रिवॉर्ड योरसेल्फ, तब जाके आपकी जो गोल है वो मीट हो पाएगी, आप पहुंच पाएंगे वहां पे। जब आप कोई शॉर्ट टर्म गोल पूरा करते हैं, जब सफलता हो जाती है,
तो अपने आप को रिवॉर्ड करें, बहला फुसला के अपने आप को चलाएं, क्योंकि जैसे बच्चों को हम बहलाते फुसलाते हैं उसी तरीके से बहला फुसला के कहते हैं कि ये हो गया, बहुत अच्छा, तो अच्छा होता है। अपने एम्प्लॉइज को, अपने टीम मेंबर्स को भी आप अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, खुद को नहीं करते। यदि आपने गोल अचीव किया है, थोड़े रास्ते तक आए हैं, तो अप्रिशिएट कीजिए कि यस 1 किलो कम हुआ, ग्रेट, आई डिड इट, आज मैंने जॉगिंग किया, आज मैंने ये किया, अप्रिशिएट। जब अप्रिशिएट करेंगे तो आपके अंदर भी एक बच्चा बैठा हुआ है, उस बच्चे को बहला फुसला पाएंगे आप, और उसका बहलना फुसलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपका गोल पूरा करेगा। और लास्ट वन, 7वां टिप जो है वो ये है कि मेक इट अट्रैक्टिव एंड मेक इट डुएबल। किस चीज को? अपने सारे पॉइंट्स को। आप बोले कि नहीं ये खाऊंगा, ये करूंगा, ये एक्सरसाइज करूंगा, जो भी आपने तरीका सोचा, उसको अट्रैक्टिव बनाइए, डुएबल बनाइए, पसंद कीजिए उसको। क्योंकि यदि इसको अट्रैक्टिव और डुएबल नहीं रखेंगे, एनवाईआर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एनवाईआर का वेट लॉस जो है का गोल जो है फेल हो जाता है बहुत सारे लोगों का, सिर्फ इस बात के लिए कि इस पॉइंट का हम ध्यान नहीं रखते। यदि मान लीजिए कि आपने कहा कि ऐसा खाएंगे और ऐसा नहीं खाएंगे, अब ऐसा जो खाने का प्लान आपने तय किया है, डाइट प्लान जो बनाया है, वो पीड़ादायक है, कष्टकर है, पसंद नहीं है आपको, मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिव नहीं है, डुएबल नहीं है। आपने कहा कि नहीं जाके एक्सरसाइज करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, जाके जिम में कसरत करेंगे बहुत, अब वो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, वो मेहनत वाला बात हो रहा है, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको पसंद करना पड़ेगा, आपको वो खाना पसंद करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि जॉगिंग जाने का इच्छा नहीं हो रहा है, एक महंगा जूता खरीदिए, अच्छा अट्रैक्टिव जूता जो आपको एकदम पसंद हो, एक बढ़िया सा ट्रैक सूट खरीदिए, एकदम बढ़िया कलर वाला जो पसंद हो, एक अच्छा ईयरफोन खरीदिए, ईयर सेट खरीदिए जो म्यूजिक बढ़िया बजाता हो, और हर चीज अट्रैक्शन पे लाइए, ताकि आपका मन उसको करने के लिए लुभाए। अरे ये जूता पहनूंगा, ये करूंगा। अब आप बोले कि नहीं जाके ऐसा करना है, एक्सरसाइज ये बड़ा मुश्किल है, तो जब आप कष्ट देंगे अपने आप को, अट्रैक्टिव ही नहीं रहेगा, डुएबल ही नहीं रहेगा, तो आप फेल होंगे। जो करना है वो तो करना है, लेकिन उसको अट्रैक्टिव बनाइए। तो मेरा 7वां पॉइंट ये था कि आप उसको अट्रैक्टिव बनाएं, डुएबल बनाएं, और ये सारा चीज आप उस तरीके से करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे अगले संडे को 8 PM में, और उस समय कोई इस तरीके की ग्लिचेस नहीं रखेंगे, हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट वेलनेस हर संडे को 8 बजे होता है। आस्क योर नियर एंड डियर वंस टू डाउनलोड नेक्स्ट मनी ऐप। यदि आपके पास नहीं है, जिन लोगों के पास आप बता रहे हैं उनके पास नहीं है, तो उनको डाउनलोड कराएं, फ्री डाउनलोड है। नेक्स्ट मनी, नेक्स्ट शॉपी, दोनों में से कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले पे, ऐप स्टोर पे, और यदि डाउनलोडेड है आपके पास और अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है, तो आप एक्टिवेट करें, बिकॉज एक्टिवेट करने के बाद आपको बहुत सारे रिवॉर्ड उसमें हैं। आपको न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेशन से लेके दुनिया भर के हेल्थ कैलकुलेटर से लेके बहुत सारे मैसेजिंग हैं, और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, कैशबैक्स हैं, और आपके डिस्काउंट्स हैं, तो वो आप ले पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सेशन के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नया है तो रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके और पे क्लिक करिए ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास हो भी सबसे पहले। तो चल फ्रेंड आज के वीडियो को यहीं तक, मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।